तथा परम तृप्तिकारक है। तिल के तेल से किया गया कुल्ला दांतों को अधिक मजबूत करने वाला है। सब प्रकार के कृमियों के नाश के लिए बाइबिडिंग का चूर्ण तथा गोमूत्र का प्रयोग करें। आंवले को घी में पीसकर यदि उसका सिर पर लेपन किया जाए तो वो शिरोरोग के लिए उत्तम माना गया है। चिकना और गर्म भोजन भी इसके लिए हितकर होता है। द्विजोत्तम, कान में दर्द हो तो बकरे के मूत्र थे तथा तेल से कानों को भर देना चाहिए। ये कर्णशूल का नाश करने वाला है। सब प्रकार के सिरके भी इस रोग में लाभदायक हैं। गिरिमुत्तिका, पहाड़ी मिट्टी, सफेद चंदन, लाख, मालती कलिका, चमेली की कली सबको पीसकर बनाई हुई बत्ती उरहशत और शुक्र दोषों को नष्ट करती है। व्योष, सोंठ, काली मिर्च, पीपल और त्रिफला, आंवला, हरा बहेड़ा तथा तूतिया थोड़ा जल मिलाकर आंख में डालें। ये और रसांजन रसोद भी आंख के सब रोगों का नाश करने वाला है। लोध, कांजी और सेंधा नमक को घी में भूनकर शिला पर पीसकर आंखों पर लेप करने से सब प्रकार के नेत्र रोगों में लाभ होता है। आशोत्तन, आंसू गिरना तो बंद ही हो जाता है। गिरिमृत्तिका और सफेद चंदन का बाहरी लेप आंखों को लाभ पहुंचाता है तथा नेत्र रोगों के नाश के लिए त्रिफला का सदा सेवन करें। उसके जल से आंखों को धोना उत्तम माना गया है। दीर्घजीवी होने की इच्छा वाले को रात में त्रिफला धृत मधु के साथ खाना चाहिए। शतावरी रस में सिद्ध दूध तथा घी वृक्ष्य हैं, बलकारक एवं आयुवर्धक हैं। कलम्बिका, कर्मिका शाक और उड़द भी वृक्ष्य होते हैं। दूध एवं धृत भी वृक्ष्य हैं। पूर्ववत मुलहटी के सहित त्रिफला आयु को बढ़ाने वाली है। महुआ के फूल के रस के साथ त्रिफला ली जाए तो वो बुढ़ापा के चिन्ह, झुर्री पड़ने और बालों के पकने गिरने आदि का निवारण करती है। विप्रवर, वच से सिद्ध धृत भूत दोष का नाश करने वाला है। उसका कव्य बुद्धि को देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। खरेटी के पत्थर पर पीसे हुए कल्प से सिद्ध क्वाथ द्वारा बनाया हुआ अंजन नेत्रों के लिए हितकारी है। रासना या सहचरी झिंटी से सिद्ध तैल वात रोगियों के लिए हितकर है। जो अन्न श्लेष्माकारी न हो वो व्रण रोगों में श्रेष्ठ माना गया है। सक्तुपिंडी तथा आमड़ा पाचन के लिए श्रेष्ठ है। नीम का चूर्ण घाव के भेदन, फोड़ने तथा रोपण घाव भरने में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सचुपचार सूची कर्म भी वर्ण को फोड़ने या बहाने में सहायक है। बलि कर्म विशेष से सुतिका को लाभ होता है तथा रक्षा कर्म प्राणियों के लिए सदा हित करने वाला है। नीम के पत्तों को खाना सांप से डसे हुए की दवा है। पीसकर लगाया हुआ पताल नीम का पत्ता, पुराना तैल अथवा पुराना घी केश के लिए हितकर होते हैं। जिसे बिच्छू ने काटा हो उसके लिए मोरपंख और धृत का धूम लाभदायक है। अथवा आग के दूध से पिसे हुए पलाश बीज का लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। बिच्छू के कटे हुए को पीपल या बड़ी हरड़ जायफल के साथ पिलाएं। आग का दूध, तिल, तैल, पलल और गुड़ इनको समान मात्रा में लेकर पिलाने से कुत्ते का भयंकर विष शीघ्र ही दूर होता है। चौराई का मूल और निशोथ समान मात्रा में घी के साथ पीने से मनुष्य अति बलवान सर्पविष और कीटों के विष पर भी शीघ्र ही काबू पा लेता है। श्वेत चंदन, पदाक, कूट, लताम्बु, जूही का पानी, उशिर, खस, पाटला, निर्गुंडी, शारीवा, सेलू सेरू की ये मकड़ी के विष का नाश करने वाले औषध हैं। द्विजश्रेष्ठ, गुड़ सहित सोंठ शिरोविरेचन के लिए हितकारक है। स्नेहपान में तथा वस्तिक कर्म में तैल और धृत सर्वोत्तम है। अग्नि पसीना कराने में तथा शीत जल स्तंभन में श्रेष्ठ है। इसमें संशय नहीं कि निशोथ रेचन में श्रेष्ठ है और मैनफल वमन में। वस्ति, विरेचन एवं वमन, तैल, धृत एवं मधु ये तीन क्रमशः वात, पित्त एवं कफ के परम औषध हैं। सर्वरोग हर औषधों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, शारीर, मानस, आगंतुक और सहज ये चार प्रकार की व्याधियां हैं। ज्वर और कुष्ठ आदि शारीर रोग हैं। क्रोध आदि मानस रोग हैं। चोट आदि से उत्पन्न रोग आगंतुक कहे जाते हैं तथा भूख, बुढ़ापा आदि सहज स्वाभाविक रोग हैं। शारीर तथा आगंतुक व्याधि के नाश के लिए रविवार को ब्राह्मण की पूजा करके उसे धृत, गुड़, नमक और सुवर्ण का दान करें। जो सोमवार को ब्राह्मण के लिए उपटन देता है वो सब रोगों से छूट जाता है। शनिवार को तैल का दान करें। आश्विन के महीने में गोरस, गाय का घी, दूध और दही तथा अन्न देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है।
घृत तथा दूध से शिवलिंग को स्नान कराने से मनुष्य रोगहीन हो जाता है। त्रिमधुर शर्करा, गुड़, मधु में डुबोई हुई दुर्वा का गायत्री मंत्र से हवन करने पर मनुष्य सब रोगों से छूट जाता है। जिस नक्षत्र में रोग पैदा हो उसी शुभ नक्षत्र में स्नान करें तथा बलि दें। भगवान विष्णु का स्रोत